जिसका इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। यानी कि फाइनली आप लोग बोल सकते हैं कि बीएसएससी यानी कि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति का एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी आया है। इसमें सीट भी बहुत है और इसमें सैलरी की बात मत पूछिए, क्योंकि सैलरी इसमें 75,000 रुपये मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है भाई 25,000, यानी कि इसके बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका सैलरी है। ठीक है, कहीं 40,000 कहीं 25,000 करके दिया है और कहीं कहीं तो आपका 75,000 भी दिया है। ठीक है, तो सीट बहुत बेहतरीन है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपको उतना अच्छा से ये दिख नहीं रहा होगा, नोटिफिकेशन जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये उतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। तो आइए इसको हम एक डिटेल में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे एक बेहतरीन चीज़ जो अच्छी है उसी को दिखाते हैं। तो फाइनली जिसकी हम बात कर रहे थे वो चीज़ आ गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो टोटल सीट है भाई बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को, कितना है टोटल 121 सीट है। ठीक है, याद रखेंगे टोटल कितना सीट है भाई 121 सीट है, यानी कि बहुत बेहतरीन सीट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इच्छुक जो भी अपना देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये शुरू होती है कि इस फॉर्म को भरा कब जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है 15 सितंबर से लागू हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन जो है 17 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, इसकी आवेदन तिथि कितना है भाई 7 अक्टूबर तक है, शाम को 5 बजे तक। और जैसा आपको हम बताते हैं हर बार कि कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है डिले हो जाएगा और आप लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ये देखिए, आवेदन जो शुल्क करना का ये जो है वो 7 दिसंबर तक है, यानी कि फिर से बोल दे रहे हैं देरी नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चले कि फॉर्म आ गया है, बढ़िया जानकारी आपको मिल गया, तो फॉर्म को शुरू कर दिए भरना। ठीक है, जब से नीतीश कुमार बोले हैं तब से हर फॉर्म पर, नौकरी वाले फॉर्म पर 100 रुपये लग रहा है, यानी इसमें भी 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, इसमें एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए भाई 21 बरस एज होना चाहिए। 21 बरस से यदि कम है तो नहीं भर सकते। मैक्सिमम एज अलग अलग लोगों की अलग अलग है। ठीक है, और छूट भी मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं उनको 40 बरस का छूट मिलता है, और जो महिला है जैसे कि सामान्य महिला है या ईडब्ल्यूएस की महिला है तो उनको 43 बरस यानी 43 बरस है। ठीक है, बीसी या ईबीसी के लिए कितना है 43 बरस, एसटी एससी के लिए कितना है 45 बरस। जो लोग दिव्यांग हैं किसी भी कैटेगरी से यदि हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी से हैं, दिव्यांग है तो 40 बरस तो उसको मिल रहा है, प्लस में 10 बरस और उसको मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 बरस। ठीक है, ये किसकी बात हो रहा है, दिव्यांग की बात हो रहा है। बात क्लियर हो गई। तो आगे देखिए, यदि आगे बात देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग सीट है। यहाँ पर आपका पोस्ट दिया गया है, आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए 1 है, किसी के लिए 2 है। क्लियर है बात। और भी नीचे आएंगे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, चाहेंगे तो बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सीट हो गया। ठीक है, जैसे फाइनेंस के लिए कितना है भाई 1 है, लीगल एक्सक्यूटिव कितना है 1 है। इस तरह से करते करते सीट है, बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे नीचे में तो टोटल सीट जैसा हम आपको बताए थे कितना हो जा रहा है 121। क्लियर है बात। डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर के लिए कितना है 22 है। ठीक है, ऐसे ही आपको सीट मिलेगा। अब थोड़ा सा ये देखिए कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन भी कुछ लगेगा, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मैनेजर स्तर पे यदि कोई नौकरी या कोऑर्डिनेटर का कोई नौकरी है तो आपको बीएससी होना चाहिए, कम से कम बीएससी होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का नियत मास्टर डिग्री होना चाहिए। किस में भाई, हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 2 साल का। क्लियर है, कम से कम 5 बरस का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, ऐसे ही आप डॉक्टर बनेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आईटी डाटाबेस पद है उसके लिए बीटेक होना चाहिए, या बीई भी है तो काम चल जाएगा, एमएससी भी है तो काम चलेगा, लेकिन 5 साल का भाई क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। कम से कम आपको 5 साल का अनुभव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से फाइनेंस के लिए देखेंगे, फाइनेंस की यदि बात करेंगे तो एमबीए चाहिए या सीए इंटर चाहिए। इस तरह से एमकॉम चाहिए या टैली का ज्ञान भी होना चाहिए। ये हो गई आपकी, ठीक है, टैली के बारे में सारी मतलब शैक्षिक योग्यता क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंस पद के लिए कम से कम यहाँ पर अनुभव कितना मांगा है 2 बरस। बीबीए है या बीसीए है या इसके समकक्ष कोई भी सब्जेक्ट है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, करना भी चाहिए भाई। ठीक है, आप नहीं करिएगा तो दूसरा कोई करके नौकरी ले लेगा। उसी तरीके से यदि स्टेनोग्राफर की बात करेंगे, यदि स्टेनो में तो किसी भी पद में स्नातक होना चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएट किए हैं तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड की गति कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आपकी टाइपिंग भी बेहतरीन होनी चाहिए। अन्य पद के लिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन डिटेल में देखिएगा। और भी यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो जो भी परीक्षा होगा भाई कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी सीबीटी होगा। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न होगा, यानी अंक जो होगा 100 नंबर का होगा। पास करने के लिए कम से कम आपको
35% नंबर लाते हैं तभी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इससे कम नंबर लाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक इंटरव्यू होगा। CBT पास करने के बाद जो भी लोग पास करेंगे उनको क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट में क्या होगा भाई कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा, और जो भी मतलब इंटरव्यू होगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें डॉक्यूमेंट भाई क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट, डिग्री, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सब झोंक दीजिए, यानी कि सब इसमें दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद पहचान के लिए वोटर ID कार्ड है या ड्राइवर लाइसेंस है या DL है तो आप लोग इसको दे सकते हैं। जाति निवास पत्र, जाति और निवास यदि आपके पास है तो लगा दीजिए। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, 5 साल का, किसी का 2 साल का तो वो भी लगेगा, और हाल ही का जो भी फ़ोटो है वो लीजिएगा, सिग्नेचर भी लीजिएगा, और भी कोई यदि डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको लगाइए। ठीक है, यही छोटा छोटा स्टेप है, और सबसे खास बात यह है कि आपको कहाँ पर जाना है भाई, BSSC की वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं से जाकर इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, एक चीज़ और कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट किया करिए, क्योंकि हम कमेंट का रिप्लाई जल्दी देते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।